श्रीमद कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। कुछ दिनों बाद ठाकुर घनश्याम दास जी के जन्म समारोह में सम्मिलित होने का पुनः आमंत्रण मिला और स्मृति हो उठी 4 वर्ष पूर्व उनके 84वें जन्म समारोह में सम्मिलित होने की। नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। आहा अनुपम आनंदोत्सव। श्री राधे बाबा, वेणु विनोद कुंज के श्री महाराज जी, परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी और भाई जी एवं श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी के परम प्रिय थे श्री ठाकुर जी, ठाकुर घनश्याम दास जी। और इस समारोह का आमंत्रण का स्मरण कराया श्री ठाकुर जी के भतीजे विपिन जी ने। इससे पूर्व भी उसमें सम्मिलित होने का लीला दर्शन का सौभाग्य मिला था। मिले थे श्री विपिन जी के पिता और ठाकुर घनश्याम दास जी के बड़े भ्राता रासाचार्य स्वामी श्री राम शर्मा जी। वयस प्राय 90 वर्ष से 1 वर्ष कम, किंतु लीला के वर्णन के समय उनका भाव भरा आलाप, चित्त यदि एकाग्र हो जाए तो सत्य कहते हैं कि जगत का विस्मरण हो जाए। अनवरत अश्रु प्रवाह उनके श्री चरणों को स्पर्श किया तो अंक में भर लिया उन्होंने। प्रेम मुदित बोले, आप पहले क्यों नहीं मिले? इस प्रश्न का इस दास के पास कोई उत्तर भी तो नहीं। भरे हृदय से उनसे विदा ली। और आज जब विचार रहा था कि अपने राम को तो आज भी श्रीधाम के गिने चुने मार्गी ज्ञात हैं, कुछ स्मरण नहीं रहता, तो जाऊं कैसे? चलो जी, पूछ लेंगे किसी से। भेजा है श्री विपिन जी ने पता, श्री राधा के लिए कुंज, मदन मोहन घेरा। ठाकुर जी की कृपा से उस स्थान के नज़दीक तो पहुंच गए, किंतु पूछना ही होगा किसी से। बस एक क्षण को रुके, किंतु यह क्या, दास ने देखा हमारे ठीक आगे एक बैटरी चालित रिक्शे में बैठे थे सदगुरुदेव और पूज्य बाबा अलबेली शरण जी। अब किससे पूछना रास्ता? उन्होंने देखा, मुस्कुरा दिए। दास ने दंडवत प्रणाम किया, कहा आ रहा हूं आपके पीछे पीछे। मुस्कुरा दिए सदगुरुदेव। बाबा भी मुस्कुराए, देखकर प्रसन्न हो गए और बस उन संतोदय के पीछे पीछे पहुंच गए अपने राम भी श्री राधा के लिए कुंज। कुंज के भीतर मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री राजन दास जी महाराज व्यासपीठ से भक्तमाल पर अपनी रसमय वाणी से हृदयोद्गार प्रकट कर रहे थे। कुछ समय पश्चात ही उस पूरे कुंज में भक्ति रस बरसने लगा। और भक्ति रस ही नहीं, ऊपर से मेघ भी बरसने लगे। भक्तों का चरित्र सुन लिया उन्होंने भी मानो। अब बरसते ना तो क्या करते? कुंज के ऊपर भली भांति जल के नहाने की व्यवस्था की गई थी, पर भक्त के अश्रुओं को कब कौन रोक सका है। सो वे मेघाश्रु जहां भी यत्किंचित स्थान मिला वहां से कुंज के भीतर प्रवेश करने लगे और वहां की भूमि को अपने रस से आप्लावित करने लगे। आह, कैसा अद्भुत दृश्य! एक रस प्रवाह भीतर से डुबो रहा है और एक रस प्रवाह बाहर से देह को पावन हो रहा है सब।
और क्यों ना हो श्री राधा केली कुंज में ठाकुर का महोत्सव। विश्राम के बाद पुनः स्वामी जी के दर्शन किए, श्री चरण रज ली तो वे बोले, आप ऐसा करोगे तो मैं लंबा पड़ जाऊंगा। ब्रज भाषा में इसका अर्थ है कि मैं भी आपको साष्टांग भूमि पर लेट कर प्रणाम करूंगा, पर अब स्वास्थ्य शरीर साथ नहीं देता, सो आप ऐसा ना करें। दास ने कहा, आप तो हमारे लिए ऐसा प्रबंध कर दो कि हम अपने लाडले लाल के आगे, श्री युगल किशोर के आगे लंबे पड़ जाएं। उन्होंने प्रेम और स्नेह से इस दास के मस्तक पर अपना हाथ फेरा। कार्यक्रम समाप्ति के बाद श्रद्धालु और भक्त परिकर राधा केली कुंज से निकलने लगे। दास की दृष्टि सद्गुरुदेव, बाबा और मलुकपीठ महाराज पर टिकी थी कि यकायक किसी सहचरी ने भाव विभोर होकर दास के चरण छू लिए। अचकताकर एक कदम पीछे हटा और मुख से निकला, क्या करती हैं आप? सहचरी ने मुख ऊपर किया और मुस्कुराकर कहा, क्या किया हमने? लज्जा से हृदय भर गया। सामने दीदी खड़ी थीं। दीदी, जिन्हें संत समाज दीदी ही कहकर आदर से संबोधित करता है। श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी की मानस पुत्री, भक्तिमती मीरा जी की वंशज, मीरा चरित की लेखिका सौभाग्य कुंवरी राणावत, और वे मुस्कुराकर देखते ही देखते भीड़ में गुम हो गईं। हे किशोरी जो, मुझ पतित पर आपका संतों का ऐसा नेह शब्द नहीं है, किंतु हे लाडली, ऐसा दैन्य मुझ पतित के अंतर में कब प्रकट होगा? हृदय भर आया। मोबाइल को ऑन किया तो मधुकर जी की मिस कॉल पड़ी थी। उन्हें मिलाया तो उन्होंने धीर समीर में अपने भजन रस सिंधु में संध्या सुबह डूबने का आमंत्रण दिया। हृदय भर आया था। यही कह सका कि प्रयत्न करेंगे। कुंज से बाहर निकला तो वर्षा के कारण वृंदावन में चारों ओर मार्ग में जल ही जल। प्रातः कुटिया से निकले थे। अब इस रस में जब पूरे भीग गए तो बैठकर इसका आनंद लेने के लिए लौट आए कुटिया में। संजय हुए बहुत कुछ। यह रस उमड़ता घुमड़ता रहे सदैव अंतर में, और यह प्यास कभी कम ना हो। हे किशोरी जी, ऐसा कर दोगी ना? श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।